नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हाँ, खास करके बड़ी खबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, इस नारे की क्या हाल है राजस्थान में, इसकी खबर आप देखें। राष्ट्रीय अभियान और राज्य सरकार की बालिका शिक्षा योजनाओं के बावजूद राजस्थान में लड़कियों की उच्च माध्यमिक शिक्षा की तस्वीर अभी भी संतोषजनक नहीं है। केंद्र सरकार के लिंग समानता सूचकांक यानी जीपीआई के ताजा आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान उच्च शिक्षा के मामले में देश के सबसे कमजोर राज्यों में शामिल है। फिर भी आपने इसकी कहीं कोई चर्चा देखी नहीं हुई क्योंकि आपके बच्चियों से जुड़ी ये खबर है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का जीपीआई 2021-22 में 0.90, 2022-23 में 0.92 और 2023-24 में 0.96 रहा। यानी प्रदेश में हायर सेकेंडरी स्तर पर 100 लड़कियों के मुकाबले केवल 96 लड़कियां ही नामांकित है, जबकि देश का औसत 2023-24 में 1.07 रहा। इस लिहाज से राजस्थान राष्ट्रीय औसत से पीछे है। हमसे सिर्फ उत्तराखंड और लक्षद्वीप ही पीछे है। आंकड़ों से साफ है कि हमारी लड़कियां कितना पीछे है, लेकिन आप मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं देखेंगे। वैसे भी मीडिया में आपसे जुड़ी हुई कोई खबर आती नहीं क्योंकि आप सिर्फ मीडिया पर वही खबरें देखते हैं जिनको आपकी समस्याओं से कोई समाधान या किसी भी प्रकार की समस्या की कोई बात नहीं होती हो। तो आपकी लड़कियां पिछड़ रही लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। एक और बड़ी खबर, शिक्षा विभाग की ओर से बीती रात जारी की गई 4527 प्रिंसिपलों की तबादला सूची ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। आरोप है कि सूची बनाते समय न तो नियमों का पालन हुआ, न ही मानवीय पहलुओं का। कई प्रिंसिपल जिनका रिटायरमेंट 3 से 9 महीने में है या जो गंभीर बीमारी दिव्यांग है, उन्हें भी तबादले में शामिल कर दिया गया। वहीं जयपुर शहर से ही 350 से अधिक प्रिंसिपलों को दूसरे जिलों में भेज दिया गया। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ अरस्तु के प्रदेश अध्यक्ष राम कृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तबादला सूचियां देखने पर सामने आए कि ये सूचियां जीती जागती संवेदनहीनता दर्शाती है। जिनको 2 स्टंट डले हुए हैं, सेवानिवृत्ति में 10 माह से कम है, दिव्यांग प्रधानाचार्य है, उनको भी जिला बदर कर दिया गया है। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रशासनिक अध्यक्ष सियाराम शर्मा का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। तबादलों के लिए प्रिंसिपलों से कोई आवेदन भी नहीं लिया। इसके बावजूद इस तरह से तबादले करना किसी भी दृष्टि से शिक्षार्थी और प्राचार्यों के हित में नहीं है। इनमें एकल महिला, विधवा, पति पत्नी, विकलांग आदि के भी स्थानांतरण कर दिए गए, जो गलत है। संगठनों का कहना है कि प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर शिक्षा मंत्री द्वारा जारी करवाई गई तबादला सूचियों पर रोक लगाकर केंद्रीय स्तर पर जांच कराने की मांग की है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र राज्य सरकार व यूजीसी से सवाल किया है कि उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य विषय को सिलेबस में शामिल करने के लिए क्या कार्रवाई की। शिक्षण संस्थाओं में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जानकारी भी मांगी। मामले में शिक्षा मंत्रालय, प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और यूजीसी सहित सीबीएसई से जवाब मांगा गया है। आपने मीडिया में देखा होगा कि किस तरह से आपको डराया जाता है, लेकिन असली डर आपको किस बात का है, यह एक खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने चांदपुर बाजार जयपुर स्थित अग्रवाल रोड लाइंस पर मंगलवार को कार्रवाई के दौरान 868 लीटर नकली घी सीज किया। यह घी नावा, कुचामन, परबसर, मकराना और अन्य स्थानों पर बिक्री के लिए जाता था। आप किसको पकड़ा या कहां से पकड़ा इसकी खबर नहीं है, बल्कि खबर यह है कि 868 लीटर नकली घी। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वह 868 परिवारों में जाएगा। मीडिया पर आपको डर किसी और का दिखाया जाता है, आपको डराया जाता है नकली डर से, जबकि असली डर यह है कि 868 परिवारों में यह घी जाएगा, तब वह खाएंगे तो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, या किस तरह से जो मीडिया में जिनका डर दिखाया जाता है उनसे आप किस तरह से सुरक्षा करवा पाएंगे। होना ये चाहिए कि जो ये 868 लीटर घी जिन भी दुकानों पर बेचा जाता है, उन दुकानों पर भी इस तरह के बोर्ड लगवाए जाने चाहिए कि यहाँ नकली घी मिलता है। एक और बड़ी खबर,
बिहार में चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए अब तक 33,920 करोड़ के वादे किए गए, लेकिन लोक लुभावन वादों के साथ सत्ता में आए सियासी दलों को राज्य में वित्तीय मोर्चे पर बड़ी मुश्किलें आ रही है। ब्याज अदायगी और वेतन भत्ते जैसे खर्च तो काट नहीं सकते, उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा चुनावी वादे पूरे करने में जा रहा है। इसके चलते सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए सरकारी खर्च में उनका हाथ तंग है। भारी पड़े चुनावी वादे। तेलंगाना 57% खर्च कर रहा है तो राजस्थान मात्र 13% ही खर्च कर पा रहा है। राजस्थान सरकार ने आरपीएससी में 3 सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। इनमें पूर्व आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कलवार और डॉक्टर सुशील बिस्सू शामिल है। कलवार और बिस्सू आरएसएस से जुड़े हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब आयोग में सदस्यों की संख्या 8 हो गई। इनमें बाबूलाल कटारा निलंबित है और अभी 2 पद खाली है। राजस्थान में निकाय और पंचायती राज के चुनाव अब अगले साल तक के लिए टल गए हैं। अब तक माना जा रहा था कि दिसंबर के आखिर से वन स्टेट वन इलेक्शन की शुरुआत निकाय चुनाव से ही होगी, लेकिन अब ये मामला अधर में है। मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी करके निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2025 से जुड़ा मतदाता कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। आयोग ने 22 अगस्त को यह कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया था और 1 महीने बाद कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा की है। फिलहाल नया कार्यक्रम कब से शुरू होगा, इसकी घोषणा नहीं की गई है। भास्कर की ये बड़ी खबर। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में संदिग्ध मानकर पकड़ गए 13 कैंडिडेट मूल अभ्यर्थी निकले, लेकिन उनकी पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि कांस्टेबल भर्ती में सही नाम पते के साथ पहुंचे ये सभी 3 माह पहले हुए डीएलएड परीक्षा में डमी बने थे। ऐसे में डीएलएड परीक्षा भी संदेह के घेरे में आ गई है। प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने के लिए डीएलएड अनिवार्य है। शिक्षा विभाग की डीएलएड परीक्षा 1 जून और 30 जून को हुई थी, जिसमें 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठे थे। परीक्षा के दौरान सभी के फिंगरप्रिंट और लाइव फोटो लिए गए। यह डाटा राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड यानी रेल ने संधारित किया था। इसके बाद 13 और 14 सितंबर को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान भी यह डेटा संधारित किया गया। 13 सितंबर को टेक्निकल पद की परीक्षा में 6 संदिग्ध पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सिविल जज भर्ती के लिए 3 साल की वकालत की प्रैक्टिस को अनिवार्य किया था। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदूकर की बेंच ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि री एग्जाम कराना असंवैधानिक और अव्यवहारिक होगा। इससे बड़ी संख्या में मुकदमेबाजी शुरू हो सकती है। पहले सिविल जज भर्ती के लिए प्रैक्टिस की अनिवार्यता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन फैसले के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 में ये शर्त जोड़ दी। नए संशोधन के बाद कई ऐसे उम्मीदवारों भी परीक्षा में सफल हो गए थे जिनके पास 3 साल की वकालत नहीं थी, तो सबको राहत मिली, हजारों अभ्यर्थियों को। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से मंगलवार को बच्चों के जनाधार से लिंक बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए डीबीटी के जरिए भेजे जाने थे, लेकिन इस कार्यक्रम को ही स्थगित कर दिया गया। अधिकारियों ने कार्यक्रम को स्थगित करने को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दिया। माना जा रहा है कि 8वीं कक्षा तक के सामान्य व ओबीसी के छात्रों और 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को यूनिफॉर्म योजना से बाहर करने पर उठे विवाद के बाद परिषद ने फिलहाल अन्य बच्चों के खातों में भी राशि नहीं भेजी, लेकिन आपको मीडिया पर कहीं कोई इसकी चर्चा नहीं देखेंगे, नहीं कोई सवाल जवाब देखेंगे। इसमें भी आपकी बच्चियां परेशान, लेकिन कहीं कोई समाधान की कोई खबर नहीं। मीडिया में देखेंगे तो आप किसी अन्य चर्चाओं पर ही बिजी और आपको उलझाए रखा जाएगा, जबकि असली समस्या क्या है यह आपको पता भी नहीं चलता। राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद सोमवार को शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आदेश से हुए 4,527 प्रिंसिपलों के ट्रांसफर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाए हैं। डोटासरा ने इस सूची पर विरोध जताया। उन्होंने सीधे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर राजनीतिक द्वेषता का आरोप लगाया है। डोटासरा ने कहा कि दिलावर से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। मेरे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में 2019 में कांग्रेस सरकार के समय लगाए गए प्रिंसिपल को हटा दिया गया है, यह कहकर कि यह डोटासरा के लगाए हुए हैं। उन सभी को जालोर, सिरोही और बाड़मेर भेज दिया गया। इस तरह न तो वहां मन से काम कर पाएंगे और न ही यहाँ। डोटासरा ने दिलावर पर जाति के आधार पर तबादला करने के आरोप लगाते हुए कहा कि मैं समझता हूँ कि यह राजनीतिक द्वेष का नतीजा है। कर्मचारी किसी व्यक्ति के नहीं होते, वे अपने काम के होते हैं। उन्होंने कहा कि लिस्ट में जाति विशेष को टारगेट किया गया है। मेरे यहाँ से
करीब 60-65 लोग ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन ऐसी राजनीतिक दुर्भावना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 जिलों के दौरे के बाद जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सियासी मुद्दों के अलावा उन्होंने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कपासन के युवक को बजरी माफिया ने इतना बुरा मारा कि उसके शरीर में 25 फ्रैक्चर हो गए, लेकिन राज्य सरकार का कपासन की घटनाओं पर कोई एक्शन नहीं है। आरोपी पकड़े नहीं जा रहे। सरकार की कार्रवाई हो तो अपराधियों में भय हो। विधायक के परिजनों का इस घटना से कनेक्शन बताया जा रहा है। रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। गहलोत बोले, जयपुर में महिलाओं के गले से चैन तोड़ी जा रही है। बरसात से फसलों और सड़कों का काफी नुकसान हुआ है। बिहार जाने और कांग्रेस का मोर्चा संभालने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि राजस्थान तक ही रखो भैया मुझे तो। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष महावीर शर्मा की अगुवाई में कर्मचारी नेताओं ने मंगलवार को मुख्य सचिव से मिलकर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक पत्र सौंपा। इसमें अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों की वर्षों से लंबित पदोन्नतियां एवं पदोन्नति पदों के सृजन में विसंगतियां, RGHS योजना में की जा रही कटौतियां एवं कुछ विभाग में ऑनलाइन उपस्थिति के नाम पर दी जा रही प्रताड़ना का मुद्दा शामिल है। भास्कर की ये बड़ी खबर। मूक प्राणियों के राज्य भर में करीब 3000 अस्पताल है। क्षेत्रों में 98 पॉलीक्लिनिक है, लेकिन एक भी अस्पताल में इमरजेंसी में एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते। राज्य के इन पॉलीक्लिनिक की पड़ताल में सामने आया कि 5 से 15 डॉक्टर्स की पोस्टिंग के बावजूद रात में किसी की ड्यूटी नहीं थी। ड्यूटी हो या नहीं हो, आप वहां जाते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं, आप क्या करते हैं? क्या आपने कभी 181 पर शिकायत की? नहीं की होगी। आप सिर्फ देखते हैं, भुगतते हैं। कहीं मीडिया पर आप चर्चा नहीं देखते, क्योंकि आपकी समस्याओं से मीडिया को अब कोई सरोकार नहीं है। यदि आप कहीं पर भी इस तरह की कमी देखें तो आप यह देखें कि मीडिया में इसकी कोई खबर आएगी या नहीं आएगी। सिर्फ एक इलाज 181 पर आप शिकायत करें, तभी सरकार को पता लगेगा कि कहां डॉक्टर की पोस्टिंग है, और पोस्टिंग होने के बावजूद भी वहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं। इससे आप एक बार 181 पर आप शिकायत करके देखें तो आपको पता लग जाएगा कि 181 एक शक्ति नहीं, बहुत बड़ा एक प्रयास है जो आने वाली आपकी पीढ़ियों को, और इस तरह से आप सरकार का सहयोग भी करेंगे। लेकिन अब आप में हिम्मत ही नहीं बची है कि 181 पर आप शिकायत कर सके। आपको कहीं पर भी कोई कमी नजर आती है, शहरी क्षेत्रों में छोड़ दें, शहरों में भी यदि आपको इस तरह से कोई कमी नजर आती है तो आप 181 पर एक बार शिकायत करके अवश्य देखें। स्कूल लेक्चरर के 225 पद थे, बस 6 पास हुए, क्योंकि नए नियम से न्यूनतम 40% अंक भी नहीं ला पाए। जी हां, राजस्थान लोक सेवा आयोग के 40% न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए नियम का असर भर्ती परीक्षाओं में दिखने लगा है। स्कूल व्याख्याता भर्ती में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के रिजल्ट में 225 पदों पर सभी कैटेगरी में केवल 6 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इस भर्ती में 219 पद खाली रह गए। एग्जाम 45,674 अभ्यर्थियों ने दिया था। संभवतः इतिहास में पहली बार किसी भर्ती परीक्षा में विज्ञप्ति पदों के केवल 2% योग्य अभ्यर्थी मिल सके। चिकित्सा एवं मेडिकल शिक्षा विभाग के 2 ग्रुप के भगवान माने जाने वाले डॉक्टरों की आपसी खींचतान का असर मरीजों पर पड़ रहा है। अस्पताल में इलाज के लिए आए लोगों को आउटडोर में लंबी कतारें और देरी का सामना करना पड़ा है। मंगलवार को SMS अस्पताल में सुबह 8 से 10 बजे तक मेडिकल शिक्षकों ने लेटरल एंट्री के विरोध में कार्य बहिष्कार और रैली निकाली। जहां भी मरीज परेशान हुए, क्या मरीजों ने 181 पर शिकायत की? आपकी हिम्मत ही नहीं है कि यदि आप कोई कमी देखें तो 181 पर शिकायत करें। एक बार 181 पर शिकायत करके तो देखिए, फिर किस तरह से आप नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी या आपके आने वाले मरीजों को किस तरह से वहां सहायता मिलती है। यदि रोज 1-2 शिकायत आती है, यदि वही शिकायतें 1-2 हज़ार आ जाए तो आप देखिए कि मरीज को परेशानी किस तरह से उसका निजात होती है, किस तरह से समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन आप भुगतते रहिए, क्योंकि मीडिया पर तो आपके लिए कोई स्थान अब नहीं बचा है। मीडिया पर राजा सोनम की कहानियों की भरमार है। इसी तरह से किसी ने उदयपुर में किसी प्रोफेसर ने किसी राजा के लिए क्या कह दिया तो उसकी भरमार है। आपकी समस्याओं के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। CMHO जयपुर सेकंड के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मालवीय नगर जयपुर में बालाजी मोड़ के निकट पनीर का परिवहन कर रही पिकअप पर कार्रवाई करते हुए 400 किलो दूषित पनीर नष्ट करवाया। 400 किलो यानी आपके परिवार में जाता तो किस तरह से मीडिया पे जिनका डर दिखाया जाता है, क्या आप उनसे डर कर असुरक्षित
अधिक महसूस करेंगे या 400 किलो पनीर खाकर ज्यादा असुरक्षित रहेंगे? मीडिया पर इन पनीर की, इन नकली घी की कहीं कोई चर्चा नहीं है। आपका बच्चा बेरोजगार है, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। दिन भर एक ही मुद्दा जिससे आप सिर्फ उलझाए नहीं रहते बल्कि आप असुरक्षित भी महसूस करते हैं, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके घर में नकली घी पहुंचाया जा रहा है, आपके घर में नकली पनीर पहुंचाया जा रहा है। प्रिंसिपल का रात को तबादला, सुबह स्कूल पर विद्यार्थियों का प्रदर्शन, बोले शिक्षक बैड टच करता है, शिकायत पर प्रिंसिपल धमकाती है। सीकर रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल मुरलीपुरा बीट के ये जयपुर की घटना। विद्यार्थी मंगलवार सुबह अचानक आंदोलन पर उतर आए। बच्चों का आरोप था कि यहाँ एक शिक्षक उनको बैड टच करता है और शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो उल्टा हमें ही धमकाया जाता है। इसकी आप कितनी चर्चा देखेंगे? उससे ज्यादा चर्चा आप उदयपुर के शिक्षक की देखेंगे जिसने कुछ कह दिया था। उसकी चर्चा जबरदस्त तरीके से उसके समर्थन में या उसके विरोध में लोग उतरे, लेकिन जो ये बच्चे जो आंदोलन पर उतरे उनके साथ कौन है? जबकि असली डर यह है कि शिक्षक बैड टच करता है और शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो उल्टा हमें ही धमकाया जाता है। उस शिक्षक के बयान पर आपको कितना अफसोस होगा उदयपुर वाले, और असली शिकायत यह है कि उसको प्रिंसिपल भी धमकाते हैं आपके बच्चों को। लेकिन मीडिया में बताया जाता है कि उदयपुर की घटना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ आपके बच्चों को बैड टच किया जा रहा है, प्रिंसिपल आपके बच्चों को धमकाता है, लेकिन आपके लिए यह खबर कोई बड़ी खबर नहीं होना ये चाहिए। और क्या होना चाहिए इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। और आज सबसे बड़ी खबर, कर्मचारियों की शहीद स्मारक पर बड़ा धरना प्रदर्शन है। गजेंद्र सिंह राठौड़ प्रदेशाध्यक्ष आज से धरने प्रदर्शन में है। अब देखना यह है कि कर्मचारियों की मांगों को कितना असर या कितना ध्यान दिया जाएगा सरकार के द्वारा। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।